अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा में एवरानोस और फातिमा की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। रसूमात के लिए खवातीन चीजें रख रही होती हैं। एक तरफ बैठी एस्पोर्चा बहुत परेशान होती है। खवातीन गा रही होती हैं, दुल्हन से कुछ ना कहना, कहीं वो नाराज होकर वापस ना चली जाए। उसका दरवाजा खमदार है और चेहरा फरिश्ते जैसा है। दुल्हन तुम्हारी मेहंदी मुबारक हो और तुम्हारी हर दुआ कबूल हो। देखो मेहंदी लगी दुल्हन को, दुल्हन से कुछ ना कहना, कहीं वो नाराज होकर वापस ना चली जाए। उसका दरवाजा खमदार है और चेहरा फरिश्ते जैसा है। मलून खातून की आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। एक तरफ बैठी एस्पोर्चा भी रो रही होती है। काफी देर गुनगुनाने के बाद एराज कहती है, देखें क्या दुल्हन रोई है। वो घूंघट उठाती है और देखती है कि फातिमा रो रही है तो वो कहती है, हाँ वो रोई है। फिर मलून खातून आगे बढ़ती हैं और फातिमा के हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए हाथ पकड़ती हैं। गोंचा कहती है, जरा ठहरे वालिदा, क्या दुल्हन फौरन ही हाथ खोल देगी? मुझे इसका हाथ पकड़ने दें। फातिमा, हाथ बंद करो मजबूती से, तुम हमारी रस्म जानती हो, याद है ना? वो हाँ में सर हिलाती है। गोंचा उससे कहती है, हाथ मत खोलना। मलून खातून कहती है, क्या दुल्हे वालों की तरफ से कुछ है? मगर वहाँ पे कोई नहीं होता। नीलुफर आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर दुल्हे वालों की तरफ से कुछ नहीं तो? मगर एस्पोर्चा एकदम से बोलते हुए कहती है दुल्हे वालों की तरफ से कुछ है, ये एवरानोस साहब की तरफ से भेजा गया है। ये कहते साथ ही वो सिक्का नुमा एक चीज मलून खातून के हाथ में रखती है, जिसे वो फातिमा के हाथ में रख देती हैं और उसके बाद उसके हाथ पे कपड़ा भी चढ़ा देती हैं। खवातीन फिर से गुनगुनाने लग जाती हैं। फातिमा उठती है और मलून खातून के हाथ का बोसा लेती है। वो उससे प्यार करती हैं और कहती हैं, अल्लाह तुम्हारी खुशियां कायम रखे। फिर एस्पोर्चा फातिमा से कहती है, बहुत मुबारक हो। वो उससे गले मिलती है और कहती है, हमेशा खुश रहो। फातिमा उससे कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपके बाबा के बारे में मालूम हुआ, मैं बहुत अफसरदा हुई हूँ, ताज़ियत कबूल करें। एस्पोर्चा भी उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर गोंचा से मिलती है तो वो भी उसे दुआएं देती है और गोंचा के बाद नीलुफर से। बाहर दैफने की भेजी हुई खातून एक खातून के साथ खड़ी होती है और कहती है, बराए मेहरबानी मुझे मलून खातून से मिलने दें। वो खातून उसे कहती है, सुभान अल्लाह खातून, मैं तुम्हें बार बार बता चुकी हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये नामुमकिन है, चलो बाद में आना। वो खातून अपनी बेटी को लिए आगे बढ़ जाती है। इसलिए में वहाँ पे महमद पहुँचता है और मुस्तफ़ा से कहता है, मेरे पास ओरहान साहब से बात करने के लिए कुछ है। मुस्तफ़ा उसे खुशामदीद कहता है और साथ लेके चल पड़ता है। अंदर खवातीन फातिमा के साथ बैठी होती हैं और फातिमा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। खवातीन को मशरूब पेश किया जाता है। एस्पोर्चा मलून खातून से पूछती है, मेहंदी क्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी इसकी कोई अहमियत है? तो मलून खातून कहती है, यकीनन है, हम 3 हालतों में मेहंदी लगाते हैं। हम ये उन कुर्बानियों के लिए करते हैं जो हम अपने रब कादर मतलक के लिए पेश करते हैं, जंग में जाने वाले अपने सिपाहियों और बाजियान के लिए लगाते हैं, और रियासत के लिए अपने बच्चे कुर्बान करने वालों के लिए लगाते हैं, और अपनी जवान बेटियों के लिए लगाते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, ताकि वो अपने घराने और अपने घर वालों में खुश रहें। यह सुन के एस्पोर्चा कहती है, क्या खूब अहमियत है, बहुत खूब। फातिमा कहती है, काश हमने तुम्हारे लिए भी मेहंदी लगवाई होती। एस्पोर्चा कहती है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि ये किस्मत है। नीलुफर कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। हलीमा को परेशान देख के गोंजा पूछती है, मेरी प्यारी हलीमा, खैर हो, ये एक ऐसी सोच विचार है? हलीमा कोई जवाब नहीं देती। नीलुफर कहती है, थोड़े ही वक्त के बाद तुम्हें भी मेहंदी लगाई जाएगी, अब ये उदासी किस लिए है? हलीमा कहती है, काश मेरी माँ ये सब कुछ देखती, ये कितना बेहतर होता। क्या ख्याल है बहन? फातिमा कहती है, ऐसा ही है। मलून खातून कहती है, मेरी प्यारी बेटी, यहाँ मेरे पास आओ। यह सुनते साथ ही हलीमा उठ के उनके पास आ जाती है। वो उससे प्यार करते हुए कहती है, तुम मेरे पास बाला की अमानत हो, अपने आप को बिल्कुल भी रंजीदा ना करो। तुम्हारी माँ तुम्हें देखती है और तुम्हें महसूस करती है। हलीमा कहती है, माँ मैं जानती हूँ, लेकिन बस मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा है। उधर दीवान में सुल्तान कहते हैं, रियासती खजाने से बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएं। जो लोग अपनी शादी के निकात की इस्तात नहीं रखते वो इस तोहफे से मुस्तफीद होंगे। कारा खलील कहता है, उनका निकाह पढ़ाने का शर्फ मुझे नसीब होगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह आपके नेक अमाल कबूल फरमाई। कारा खलील कहता है, जिस तरह फातिमा खातून और एवरानोस साहब की ख्वाहिश पूरी हुई, अल्लाह साहब की मुरादें पूरी फरमाई। यह सुन के सुल्तान आमीन कहते हैं। इसलिए में वहाँ पे अयाज आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, दरमियान ओगलो महमद साहब आपके दरबार में पेश होने के मुंतजिर हैं। सुल्तान एकदम से कहते हैं, आने दो उन्हें। अगले लम्हे महमद वहाँ दाखिल होता है। उसे देख के सुल्तान कहते हैं, क्या आपने मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ सुना वो आपके लिए काफी नहीं था महमद साहब? क्या मैंने नहीं कहा था कि चलो अब से मैदानी जंग में मिलते हैं? महमद कहता है, तुमने कहा, लेकिन तुमने मुझे इससे पहले यह भी कहा था कि तुम मुझे दमीर खान और शहनशाह से अलग समझते हो और तुम हक बजानिब थे। कुफार के साथ मिली भुगत करके अपने हम नसब लोगों पर तलवार निकालना, ये बात ना मेरा दिल कबूल कर रहा है और ना ही दिमाग। उनकी तरह अपने हाथों को खून से रंगीन करने के बजाय इस जंग को शुरू होने से पहले खत्म करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन कहता है, अगरचे तुम्हारे हाथ गंदे ना हूँ, तुमने उन गद्दारों की मदद की। महमद कहता है, जो कुछ मैंने किया
इसके बाद जो नहीं करूंगा वो भी अच्छी तरह जानता हूँ अलाउद्दीन साहब। मैं उन लातीनी बदनस्लों को हमारे खून से शराब की गई इन सरहदों को हथियाने की इजाजत नहीं दूंगा। तैमूरताश ने तुम्हारी इमारत में जंग शुरू कर दी है, हमने सुना है। कारखलील कहता है तुम बहुत परेशान लग रहे हो। महमद कहता है तुमने सच सुना, अगर उरहान साहब ने किसी वक्त तैमूरताश को आजाद ना किया होता हम भी यूं मजबूर ना ठहरते। सुल्तान कहते हैं आखिरकार तुम इस नहज पर आ गए हो जो मैंने तुम्हें कहा था। तुम्हारे बाबा याकूब साहब जल्द ही अपनी आजादी का मुतालबा करेंगे, क्या ऐसा नहीं है? महमद कहता है वाहिद चीज जो मैं कहूंगा, उस्मान ओगलों के साथ दरमियान ओगलों की जंग खत्म हो चुकी है। अब अगर अलाउद्दीन साहब की इजाजत हो तो मैं अपनी बहन गोंचा और अपने बांजे खिजर को देखना चाहता हूँ। यह सुन के सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ देखते हैं जो हाँ में सर हिलाता है तो सुल्तान कहते हैं मुनासिब है। यह सुनते साथ ही महमद चला जाता है। उधर दमीर खान चिल्लाते हुए कहता है जब दरसुन सिपाहियों से फरार हो गया तो तुमने क्या किया? ये कहते साथ ही वो अपने सिपाही पे टूट पड़ता है और कहता है क्या तुम दरसुन को नीचे नहीं पटक सके? निकल जाओ यहाँ से। यह सुनते साथ ही उसका सिपाही चला जाता है और शहंशाह कहता है दरसुन ने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी, इमारत को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। दमीर खान कहता है मैंने अपने भाई का कातिल बनने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो गद्दार, उसने मेरी पेट में छुरा घोंपा। मेरे बाबा जब ये सुनेंगे तो बस्ती मैदानी जंग बन जाएगी। शहंशाह कहता है अब इस मसले को जंग के सिवा कोई चीज हल नहीं कर सकती। हम क्यों खड़े हैं दमीर खान साहब? हमने नए शहंशाह से ऐसा मुआहदा किया है कि इस बार ना तो उरहान बचेगा और ना ही दरसुन को राह फरार मिलेगी। दमीर खान कहता है उन दोनों को कोई भी मेरे शिकंजे से नहीं छुड़ा सकेगा, मैं कसम खा रहा हूँ। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आता है और कहता है हुजूर। दमीर खान उससे कहता है मेरे सामने बुत मत बनो, बोलो। तो सिपाही कहता है दरमियान ओगलो महमद साहब। शहंशाह उससे कहता है महमद साहब को क्या हुआ है बताओ भी। तो सिपाही कहता है वो कोताहिया वापस लौट रहे हैं, वो जंग से पीछे हट गए हैं। यह सुन के शहंशाह और दमीर खान को एक जोरदार धचका लगता है और उस सिपाही से कहते हैं निकल जाओ निकल जाओ। और शहंशाह कहता है महमद की आंखों से साफ लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, कुत्ता कमीना। दमीर खान कहता है बुजदिल कहीं का, बुजदिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। शहंशाह कहता है अगर मैं इस रास्ते से वापस लौटा, स्याह तलवार दाखिल हो और सुर्ख निकले, हम मरते दम तक एक हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं हम मरते दम तक एक हैं। उधर फातिमा एराज को इशारा करती है तो एराज रस्म वाली मोमबत्तियां एकदम से अस्पोचा के सामने जाके रख देती है। ये देख के अस्पोचा हैरान हो जाती है। फातिमा कहती है जल्दी से अपना हाथ खोलो। अस्पोचा कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं फातिमा खातून, ये सब खत्म हो गया है। फातिमा कहती है क्या मेहंदी का वक्त होता है? साथ ही एराज उसके हाथ पे मेहंदी लगाने लग जाती है। नीलुफर काफी ज्यादा गुस्से में और परेशान दिखाई देती है। मलून खातून उसे देखते हुए कहती है नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर वो एक सोने का सिक्का देती है जो अस्पोचा की मुट्ठी में रखा जाता है और मेहंदी लगा दी जाती है। गोंचा नीलुफर को पुरस्कून करने की कोशिश करती है। अस्पोचा बहुत खुश होती है और फातिमा कहती है बेहतर हो गया, वैसे भी दुल्हन मेहंदी के बगैर नहीं रह सकती। मलून खातून कहती है मुझे भी अब सुकून मिला है, तुम नहीं चाहती थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे जहन में भी नहीं आया। अस्पोचा उनका शुक्रिया अदा करती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।